हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच में विकास स्टडी पॉइंट की तरफ से एक नए वीडियो के साथ आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंशियल टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के। ठीक है, मैंने पुराना जैसा बताया था छोटे मोटे क्वेश्चन। आज हम बड़े क्वेश्चन बात करेंगे सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोग देखिए बड़े क्वेश्चन कैसे होते हैं सोल्यूशन। ठीक है, आज वैल्यू निकालेंगे किस तरह का। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन बताइए क्या है। अच्छा, साइन स्क्वायर 60 है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया है साइन की 10 है, 10 साइन अच्छा 10 स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 कास स्क्वायर कितना है 45 प्लस 3 6 स्क्वायर कितना है 30 प्लस 5 का स्क्वायर 90। कुछ नहीं करना है, 60 और 45 30 90 दिया, इनका वैल्यू लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? वैल्यू, और कुछ नहीं करना है ना। चलो आ जाओ हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। 10 साइड का मान कितना होता है √3 √3 प्लस आप बताइए यहाँ 4 है, 4 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेंगे। काश 45 का मान कितना होगा 1/√2 प्लस 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे। सेक 30 का मान कितना होगा, सेक 30 का मान 2√3 2/√3 प्लस 5 है, यहाँ कैसे कर लेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। काश 90 का मान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए काश 90 की वैल्यू 0 0 0 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 होगा क्लियर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका 1 का वैल्यू 1 ही होगा क्लियर। तो हट देना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, या कुछ और होगा नहीं ना। वेरी गुड, ठीक। 3 है, 2 है, 2 का 4 कर लेंगे, नीचे 3 खत्म हो जाएगा, अरे रूट खत्म हो जाएगा नीचे का, है ना, रूट खत्म हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 होगा, कुछ और होगा 0 होगा। वेरी गुड, 2 गुना 4 2 और कट गया, 3 कम 3 खत्म। क्या अवस्था 3 प्लस 2 प्लस 4 3 2 5 4 9 9। ये आंसर क्या है, आंसर एकदम सरल तरीके से एकदम आराम से हम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए। 60 कितना होता है √3 होता है, 45 में कितना 1/2 होता है। उसके बाद सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है √2/3। उसके बाद cos 90 की वैल्यू 0 होती है। हमें इसकी वैल्यू पता है, मैंने बताया साड़ी कैसे निकाल देता है, मैंने इस तरीके से सारा चीज़ आपको बता रखा है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फास्ट। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ बताइए दूसरा क्वेश्चन। कोई अच्छा, कोसेक स्क्वायर 30 प्लस माइनस कुछ नहीं है इनटू है। पहले आप अच्छे से यहाँ में वैसे 10 नहीं होगा, हाँ साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। चलिए कॉस 30 की वैल्यू बताइए, कौन बताएगा फास्ट। कॉस 30 की वैल्यू, हाँ कितना, कॉस 30 की वैल्यू तो होगी, ठीक। साइन 45 बताओ जी 1/2। चलो लिख लेते हैं, यहाँ कुछ दिन गुणा मान लेते हैं। कॉस 45 को 1/2 ये तो सबको पता है, 1/2 क्लियर है, 1/√2 माइनस से माइनस है 60 की वैल्यू क्या होगी -2। असल मैथ लिखा ही 2 होगा, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 1 सरणी खत्म माइनस 2 गुना 4 2 गुना 4 हमारे हिसाब से -2 आएगा। क्या -2, इसकी वैल्यू क्या होगी -2 होगी। ये हो गया आंसर। आप लोग इसको नोट करें 30 सेकंड के लिए, हम साइड हो रहे हैं।
प्लीज़ आज क्वेश्चन फास्ट लगाएंगे, 3-4 क्वेश्चन जो भी होगा प्लीज़ आप लोग विकास स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक नोट करिए प्लीज फास्ट। चलिए आइए वीडियो क्लोज कर यहाँ पे इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग फास्ट। कौन क्वेश्चन कैसे हुआ है और कैसे लगाएगा, क्या जितना सभी फार्मूला याद करेंगे ना सब कुछ आराम से आएगा, ठीक। आप लोग अपने बाजू में ज्ञानेंद्रियों को खोल कर रखिए और दिमाग मैथ करता है, सब कुछ खोल कर रखिए, भी हैप्पी भी और सभी लोग पाएगा, ठीक है। जब हंसी खुशी लगाएंगे आप सभी को, कुछ नहीं करना है इस मैथ के अंदर। त्रिकोणमिति सबसे सरल चैप्टर है, कठिनाई कुछ नहीं होगा। मैं पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, किस भी टाइप की जिस टाइप क्वेश्चन आएंगे सब बताऊंगा, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, और आप सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को और हल करिए, ठीक है। बल्कि मैं कुछ क्वेश्चन को PDF में से आपको दे दूंगा, आप सभी लोग वीडियो जो है कि देख रहे हैं सभी लोग, और ये क्लास 9-10 के लिए बेस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, हालांकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है जो कि 16 अगस्त से स्कूल खुलने वाला है, स्कूल खुल जाता है 16 अगस्त के बाद। मैं चैप्टर वाइज फिजिक्स को, चैप्टर वाइज मैथ को आप सभी लोग बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताइए, तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? क्या बोले हैं? अच्छा, सत्यापन करना है, चलिए ठीक। क्या करना है सत्यापन? साइन 60 इक्वल, उसके बाद साइन 60 बराबर 2 साइन 30। ये बहुत पुरानी सवालें हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। अभी कैसे होगा बताओ, बोले वो सर समझ में आई नहीं जाए, ये तो हाँ साइन 60 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 लिख दिया है ना। बाया पक्ष ले लेते हैं, दाया पक्ष लेंगे, क्या लेंगे? चलो इसी को लेते हैं, हल करते हैं। साइन 60 लिखा है, साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी भैया? √3/2। चलो मार्जिन को आ रही है √3/2, सही है ना? सही, गलत नहीं है, करेक्ट है, याद रखना। चलिए इसके बाद आप बताइए, आप ही होगा, हम बस हम स्टेप बताएंगे। अच्छा ये इसका हो गया, तो दाया पक्ष ले लें? नहीं समझ में आ रहा है तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर बाया पक्ष की वैल्यू ये निकालते हैं तो अब यहाँ पे हम दाया पक्ष भी जल्दी देख लेते हैं कि हो क्या रहा है इसके साथ। चलिए लिखा है 2 साइन 30 है ना, तो हम लिख लेते हैं 2 साइन 30 इंटू कास 30। बाबू कुछ नहीं करना है, 2 है बुरा साइन का इस्तेमाल कितना होता है, हंसते हुए 1/2 गुणे काश 30 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 8, हाँ √3/2। आंसर कितना आना चाहिए? √3 क्या आना चाहिए भाई? देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, अगर ये भी √3/2 आएगा तब वही जाके वैल्यू दोनों की आपस में इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। तो हम काट देते हैं, काम खत्म हो गया, मस्ता √3/2। तो हम लिख सकते हैं कि RHS बराबर LHS, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू इतनी आ रही है और इसका वैल्यू कितना है, 3/2 बराबर है, इक्वल। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन की तरफ क्या है आप बताइए? टफ है, टफ कुछ नहीं है, बताइए। कॉट क्या लिखा है? 4 कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 45 माइनस है, अच्छा माइनस है। उसके बाद सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60। उसके बाद
प्लस साइन 30, स्क्वायर है बस सिर्फ साइन 30 है, साइन 30 स्क्वायर बताओ, क्यूब दिया है, क्यूब लगा दो ना, क्यूब दिया है 30 कितनी वैल्यू 30, बताना है कि 1/8 कैसे आएगा ना, इसलिए देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर है आपको, तो यहाँ पर 13 आ गया, मतलब क्यूब आ गया है, 2 स्क्वायर एक क्यूब ले लिया, जितने बार देखो क्यूब मल्टीप्लाई करना बस खत्म, बाहर कुछ करना है नहीं, करेक्ट है ना। चलो हम इसी साइड से बात कर लेते हैं, किससे, बायां पक्ष से, दायां पक्ष है ना, बायां पक्ष, बायां पक्ष से सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, वहाँ से सॉल्यूशन करते हैं 4 गुणे, आप बताओ काट 45 का मान कितना होता है, कट के करना चाहिए ना, सही बोल रहा दम है, 60 की वैल्यू क्या होती है 2, सही बात है, जो वैल्यू निकाला है याद किया तुरंत बता देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जो नहीं निकाला वो नहीं बता पाएगा। हाँ अभी क्या है साइन 30 की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2, चलो भैया क्यूब रख लेते हैं, हंसते हैं कुछ टाइम तक काम करते हैं, 1 का में 4 का 4 क्लियर हो गया, माइनस 2 दूना के 4 प्लस 1 2 दूना के 4 4 दूना के 8 2 की वाट होता है, बात सही। अगर हमको 1/8 लाना है, मिला जुला के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर प्लस से माइनस काट देंगे या फिर 0 लिखेंगे, 1/8 कुछ नहीं मिलेगा, 1/8 1/8 आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, फटाफट आराम से आ सकते हैं, हल्का हल्का टॉपिक पे ध्यान देंगे आपको आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि आप फार्मूला याद करिए और उनके साथ साथ टेबल याद करिए, टेबल के साथ साथ आपके फार्मूले दिमाग में बैठने चाहिए, और कुछ नहीं, यहाँ 5 जो खोलिए और मैथ की छुट्टी बजाइए, खत्म करिए, कुछ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन तो यूँ हवा मरा देंगे आप लोग, ठीक है। अगर ये चल रहा है अभी 9th 10th का, अभी जैसे जैसे स्कूल खुलेगा, जैसे जैसे सारे काम होते चलेंगे, उस आगे चल के SSC के भी मैथ बताएंगे हम आपको, ठीक है, कंपटीशन की भी, ठीक। आज का वीडियो है, विकास स्टडी पॉइंट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें प्लीज़, और इसको नोट कर लें, थैंक्स।